Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So exercise number 7.1 के आखिरी के कुछ एक क्वेश्चंस बचे हुए हैं. एक्सरसाइज नंबर 7.1 बेस्ड ऑन द टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला के आखिरी के कुछ एक क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसमें से हमने कुछ एक उससे पहले कुछ एक क्वेश्चन जो हमने कल होमवर्क दिए थे उसको डिस्कस करना है हमें, है ना. वैसे हमने 7 तक कर लिए हैं, राइट. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हो गया था सेकंड एंड थर्ड वर गिवन एज होमवर्क. तो सबसे तो पहले तो ये बताइए कोई डाउट दोनों में? नहीं. तो रिया मुझे बताओ, सेकंड क्वेश्चन में आपने 6 तरीके की डिस्टेंस निकाली या 4 तरीके की जितनी भी निकाली, तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपको मिला? किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपको मिला? चलो और प्रिसाइसली बात करते हैं, लेट्स से 4 पॉइंट्स गिवन थे, तो आपने चारों को एबीसीडी माना या कुछ और माना, या पीक्यूआरएस? आपका नाम रिया है? हाँ रिया बोलो. आपने? ठीक है, वो ठीक है, अभी बात करेंगे. आपने पॉइंट्स को क्या क्या माना, ए बी सी डी या पीक्यूआरएस? एबीसीडी. तो एबीसीडी के हिसाब से आपने सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकाली होगी. कितनी निकली बेटा? 2√13. चेक करो सब लोग अपने. चर्चित आपको भी खड़े होने दोनों को. जब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया तो आपस में गपशप बंद हो जानी चाहिए. जो मैं कह रहा हूं चेक करो, सब लोग चेक करो. 2√13 यूनिट्स है. ओके. रिया बताओ बीसी डिस्टेंस कितनी है आपकी? ये भी 2√13 आई. ओके, ओनली √13 आई. ओके फाइन. सो ये √13 आ गई. एंड उसके बाद बताओ सीडी कितनी आई बेटा? √50 या 15? 50. तो √50 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 इंटू 5 इंटू 5. तो 2 इंटू 5 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो 5√2 हो जाएगा. 5√2 हो जाएगा. हालांकि तीनों अनइक्वल हैं, लेकिन √50 को सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे. ठीक है. निकिता आपसे आखिरी में बात करेंगे. अभी आप आज जो है आज का सेशन आप एंजॉय करो. ठीक है ना, आपसे कोई बात नहीं की जाएगी, लास्ट में आप मिलके जाना. आपकी डिस्टेंस ए बी ये नहीं आई है. क्या ये 6√2? देखें भाई रिया क्या गलती करी आपने. देखो इधर तो सबकी अलग आई है मतलब. हाँ तो देखो इधर ए बी 3 माइनस माइनस 3, 3 माइनस माइनस 3 यानी 3+3, 3+3 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 -4 का स्क्वायर 16. सो √52 हो गया. √52 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 13. सो 2√13 ही तो आएगी. रुद्र क्या आएगी बताओ? ठीक है. और कोई डाउट किसी को? नो. हाँ अब सुनिए इधर, ये 3 डिस्टेंसेस अभी इस शक्ल में ये अनइक्वल दिखाई दे रही है, दैट इज फाइन. बट √50 को मैं सॉल्व कर सकता हूं तो करूंगा. मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा. मैं 1/4 मार्क्स कटने का भी बोर्ड्स में रिस्क नहीं लेने वाला. तो √50 को मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं ना, तो करके ही आऊंगा. डन. एक चीज ये क्लियर हो गई. अब बात करते हैं कि ए बी बी सी सी डी तीनों ही अनइक्वल हैं, तो क्या मुझे चौथी डिस्टेंस निकालने की जरूरत भी है क्या? यही सवाल था आपका चर्चित. क्लियर हो गया भाई. तीनों ही डिस्टेंस अनइक्वल हैं, तो चौथी अब किसी के इक्वल आ भी जाएगी तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा कि कुछ फर्क बताओ? नो. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल है. ये बस एक क्वाड्रिलेटरल है. जनरल क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं इसको. इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता. ओके, कोई डाउट नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 3. हाँ जागृत, सॉल्व किया आपने क्वेश्चन नंबर 3? क्यों ये वाला नहीं किया, तो इसकी जगह कौन सा किया? फर्स्ट वाला तो मैंने ही करवा दी, तो इसको किसके लिए छोड़ा है? छूट गया. इतनी कम याददाश्त है कि सेकंड वाला करके आपको याद नहीं आया कि थर्ड वाला भी कर लें. तो लास्ट टाइम मतलब आज ही क्या क्वेश्चन आंसर पहले, क्यों कल क्या किया था घर पे बैठ के? ऐसा काम बिजी थे कि आपसे 2 क्वेश्चन नहीं हुए? 5 टाइम्स. नोट करो फटाफट 5 टाइम्स. हाँ इधर से अहेड. सॉल्व हुआ आपसे? ओके. सॉल्व नहीं हुआ दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. छूट गया, ट्राई नहीं किया, लापरवाही हो गई, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की. ओके. सो एबीसीडी लिया कि पीक्यूआरएस लिया? एबीसीडी लिया है बच्चे आपने. ए बी सी डी. सो सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकाली आपने. टेल मी क्या निकली? √10. सब लोग वेरीफाई करो, यही निकली है सबकी. गुड. बीसी टेल मी.
3√2 चेक करो, यही निकली सबकी। CD, CD बोल दो, ये भी √10। ओके, सो इन दोनों का मैच हो गया है, यही निकली सबकी। एंड द लास्ट डिस्टेंस इज क्या? AD। ये कितनी निकली? अच्छा, ये भी 3√2 निकली, तो ये भी मैच हो गया। तो यहां तक क्लियर है? तो यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। क्या आ चुकी है बच्चे? उदित, अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आने के बाद दो रास्ते खुल जाते हैं। आप बता सकते हो दो रास्ते कौन कौन से हैं? क्या क्या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है अभी? अपोजिट साइड्स किस किस के इक्वल होते हैं? कौन से क्वाड्रिलेटरल? रेक्टेंगल और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। यस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बच्चों। तो यहां से ये क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल भी हो सकता है भाई इस पोजीशन पे। तो ये क्या हो सकता है? रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की भी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, AB और CD बराबर होती हैं, और BC और AD बराबर होती है, और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में भी ऐसे होता है। अब इसमें से पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, इसका डिसीजन कैसे होगा? डायगोनल से। तो यानी कि दो बार डिस्टेंस और निकालनी पड़ेगी। तो मैं मुझे बताओ अगली दो डिस्टेंसेस। पहले तो यहां तक सोच किया मयंक? आप सब मयंक को, मयंक बोलो, यहां तक सॉल्व किया आपने? किया है। सो ABBCCDAD, तो दो डायगोनल निकालने आपने। डायगोनल के नाम बता सकते हो? बोलो। डायगोनल AC, डायगोनल कैसे बनाया? आमने सामने के वर्टिसेस को जोड़ के, और डायगोनल BD। सो AC की लेंथ कितनी निकली आपसे? हाँ, 2 यूनिट, एग्जैक्ट 2 यूनिट। ओके, एंड BD √52, यानी कि अनइक्वल। अच्छा, 52 को √52 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? 2√30, फिर भी अनइक्वल, तो अनइक्वल ही है। तो अनइक्वल डायगोनल्स आ चुके हैं, अनइक्वल। सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल पर डायगोनल अनइक्वल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल रहेगा? रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम? दैट्स इट। समझ गए? बोलो अच्छे से, गर्ल्स साइड्स यहां से बोलो। कोई एब्सेंट है यहां से? एब्सेंट दिख तो रहा है कोई ना कोई। सब आए? ओके, यहां से सब लोग आए? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समझ आया? ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 तो कर लिया है, और चर्चित आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया है। और किसी के माइंड में कोई डाउट हो या सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं? हाँ, उससे नहीं पूछ। लाइट कब आएगी तो JVBNL का नंबर सर्च करो गूगल पे, और टोल फ्री पे कॉल। पता है तो फिर जाओ बाहर जाके बात करके आओ, हमको भी बताओ, और आप भी खुद भी पता करो। बिकॉज वी आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड कि लाइट कब आएगी। हम ज्यादा रेदर ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं। इसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको लाइट में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप जाके अपना इंटरेस्ट वहां पे जाहिर कर सकते हैं। ओके, जिसको भी ये गर्मी लग रही है वो बाहर जा सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब आपको पता कि बाहर कितना फायदा है और अंदर कितना फायदा है। ओके, ये निकिता ही लेके आई है, आज पहले दिन आई है और लाइट लेके गई है। एक होमवर्क और दिया था, क्वेश्चन नंबर, ठीक है उस पर बात करेंगे, लास्ट उसमें बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आ जाइए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between these two units is 10 units। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है बच्चे P और एक है Q। तो P के तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं, और Q का x कोऑर्डिनेट तो क्लियर है पर y कोऑर्डिनेट मिसिंग है। x कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, y कोऑर्डिनेट मिसिंग है। ये मिसिंग y कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द वैल्यू। देखो वैल्यूज लिखा है, खुद ने हिंट दे दिया कि एक से ज्यादा वैल्यूज निकलेगी। वैल्यूज, ठीक है, तो छोटे छोटे हिंट पकड़ने पड़ते हैं। यानी y की एक नहीं, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा ऑब्वियसली दो, क्योंकि दो से ज्यादा तो निकल नहीं सकती, क्योंकि ज्यादा ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही वैल्यूज निकलती हैं। सो y की दो वैल्यूज यहां से निकलेगी, ऐसा हिंट मुझे मिल चुका है। और तो और आपको ये भी दिया रखा है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 10 यूनिट्स। डन, चलो स्टार्ट राइटिंग। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, here the two given points are, here the two given points are एक है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, एंड दूसरा है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10, y। डन। ठीक है, एक है P और एक है Q।
नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम निकालें, डिस्टेंस पी क्यू निकालें। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस पी क्यू निकालने वाले हैं हम। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, करण बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला? x2 प्लस, डिफरेंस करना है, सम नहीं करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सम का रूट। ओके, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करो, यानी कि 10 माइनस 2, बोलो समझ आया? क्या करूंगा, 10 में से 2 को घटाऊंगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है, एक बार आप इसकी डिस्टेंस निकालो, अभी देख 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है हमको, सो y में से -3 को घटाएंगे, बोलो इसका y कोऑर्डिनेट है y माइनस उसका y कोऑर्डिनेट है -3, सो y माइनस -3 का होल स्क्वायर, सम कर दिया है मैंने, और अब रूट। बताओ यहां तक कोई डाउट? नो, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते हैं। सो बताओ 10 माइनस 2 क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो y+3 हो गया, वो y+3 का होल स्क्वायर करना है आपको, करते हैं। 64 अपनी जगह एज इट इज, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 2ab भी तो करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू वाई इंटू 3 यानी कि 6y का होल रूट। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है, वाई स्क्वायर, लीनियर टर्म कौन सी है 6y, और कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं 64 प्लस 9 यानी कि 9 and 4 13 73। तो बताइए इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, जितना हो सकता था हो गया, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। यानी कि P और Q के बीच की दूरी ये है, P और Q के बीच की दूरी ये है, पर क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है P और Q के बीच की दूरी क्या है, चेक करो 10 यूनिट्स, चेक करो P और Q के बीच की दूरी क्या है, तो हमारे हिसाब से ये है, क्वेश्चन के हिसाब से वो है, तो हमारी को उनकी से इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करते भाई की वैल्यू आ जाएगी। समझे क्या यूनिट, समझे? हमारे हिसाब से ये है, उनके हिसाब से वो है, तो हम भी सही वो भी सही, तो दोनों को इक्वेट कर दें, ठीक है। ओके, सो नाउ इट इज, बट इट इज गिवन दैट, या एक काम कर सकते हैं, इसी के आगे लगा सकते हैं हम, ठीक है ना, या फिर चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, बट इट इज गिवन दैट, बट इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि डिस्टेंस PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डिस्टेंस PQ इक्वल टू व्हाट 10 यूनिट्स, दैट इज, तो बताओ डिस्टेंस PQ कहाँ है, कैसी है, हमारे हिसाब से कैसी है, मतलब बताओ, रूट ऑफ प्लस, प्लस है ना, प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू, अब यहां से होल रूट है, तो ये होल रूट हटेगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा दूसरी साइड, टेल मी, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 70, क्या किया मैंने, एक्चुअली मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, क्या कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते इसका रूट कट गया, और उधर जाके 10 का स्क्वायर हो गया, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 इंटू 10 100 100। ओके, तो अब 100 को इधर बुलाएंगे हम, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और वहां पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, इक्वल टू 0, सो y स्क्वायर प्लस 6y, 73 माइनस 100 क्या होता है, टेल मी, क्या माइनस का 27 इक्वल टू व्हाट 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन हो गया, चैप्टर नंबर 4 में हमने सिंप्लीफाई करना सीखा है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, दो नंबर सोचिए जिनको जोड़ने पे 6 आता हो, उदित पता है आपको कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9th में भी सीखा होगा, कि ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पे 6 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे -27 आता हो, 9 और -3, देखो 9 -3, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 प्लस -3 क्या आएगा +6, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 9 इंटू -3 तो -27 आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इनको इस पे स्प्लिट कर दूंगा, y स्क्वायर प्लस
6y को स्प्लिट कर दूंगा सबसे पहले 9y माइनस 3y देन माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, 6y को स्प्लिट कर दिया, 9y माइनस 3y लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नंबर कौन से मिले मुझे, 9 एंड माइनस 3। सो अब इन दोनों में से कॉमन बताओ, वाई स्क्वायर प्लस 9y से कॉमन y, अंदर क्या बचता है प्लस 9, माइनस 3y और माइनस 27 से कॉमन अंदर क्या बचता है इज इक्वल टू अगेन y प्लस 9 कॉमन और बचता क्या है y माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहां से y प्लस 9 और y माइनस 3 का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो या तो y प्लस 9 की वैल्यू 0 है और या फिर y माइनस, देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, या तो ये 0 हो या वो 0 हो। तो एक बार मैंने y प्लस 9 की वैल्यू 0 रख दी, एक बार मैंने y माइनस 3 की वैल्यू 0 रख दी। जैसे मैंने y प्लस 9 की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, तो एक तो y की वैल्यू आ गई। और जैसे मैंने y माइनस 3 की वैल्यू 0 रखी तो माइनस 3 उधर जाके क्या बनेगा प्लस 3। सो दूसरी y की वैल्यू आ गई। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर माइनस 9 एंड 3। ये दो वैल्यूज हैं, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऊपर लिख देते हैं हम, हेंस द possible values of y are, possible values of y are, एक तो निकली माइनस 9 एंड दूसरी 3। डन हो गया, नोट डाउन। कर दूं डिलीट, टेल मी, नोट डाउन हो गया, समझ में आ गया? तो देखो जो दिया हुआ क्वेश्चन में करना स्टार्ट कर दो, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलता जाएगा, जो भी उसने पूछा है वो निकल जाएगा। हाँ तीन मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडिल। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक पूरा, अब शॉर्ट नोटिस पे ऐसे नहीं समझा सकते, आप अलग से आए तो आपको समझा देंगे। कम दिस संडे हवेली पे, ठीक है, हवेली पे आओगे भी, एक्स्ट्रा चीजें सीखने के लिए बहुत कुछ है सिखाने के लिए, सीखने वाले कितने हैं? सवाल तो ये है, ठीक है। आ रहा है मजा, गर्मी में बढ़िया। देखो कर दो डिलीट, क्या हुआ कृतिका? अपने जूनियर्स को बताओगे, देखो हम तो गर्मी में भी पढ़ते थे, इतने डेडिकेटेड थे। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप, मतलब मुझे हिटलर साबित करोगे? हाँ, पर खुद खुद हीरो साबित नहीं होंगे कि हम पढ़ते भी थे। आ जाइए, 9th एंड 10th जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप जा सकते हैं। यस ऑब्वियसली, अब वो तो लाइट नहीं है, नहीं तो मैं तो अगली एक्सरसाइज भी शुरू करता। क्वेश्चन नंबर 9, आइए इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 9। अभी बहुत सारा टाइम है, अभी क्या टाइम हुआ है, आधा घंटा है, आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम है, 6:15 तक है हमारा टाइम। सब 33 मिनट, हाँ 33 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। ओके आइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आ जाइए आप, बैठिए। हाँ जी देखिए, एक क्यू पॉइंट है, वो इस पी से और आर से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। क्या है, कल किया था हमने ये जाते जाते क्वेश्चन ऐसा, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि Q से लेकर P तक की डिस्टेंस और Q से लेकर R तक की डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। तो मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस QP इक्वल टू डिस्टेंस QR। जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है वो दोनों में शामिल होगा। कौन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, Q, किन किन से, इनसे और इनसे, तो इक्वी डिस्टेंट तो ये है ना, तो ये Q दोनों में शामिल होगा। डिस्टेंस QP में भी Q रहेगा और डिस्टेंस QR में भी Q रहेगा, क्योंकि जनरली 3 पॉइंट्स होते हैं तो 3 तरीके की डिस्टेंस निकल सकती है, QP, QR और PR। अब 3 में से किन दोनों को बराबर रखना है वो कंफ्यूजन होता है, तो आपको किन दोनों को बराबर रखना है जिसमें Q आए। तो Q किस किस में आएगा, एक तो QP में आएगा और एक QR में आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, X की वैल्यू निकालो, सेम टू सेम अभी वाला क्वेश्चन हो गया। और एक बार जब X की वैल्यू निकल जाए तो देखो ध्यान से, Q के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं, P के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं, केवल R का ही तो एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। तो X की वैल्यू आ जाएगी तो R का वो कोऑर्डिनेट भी जाहिर हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, जो चाहे वो निकाल सकते हैं। तो उसने क्या पूछी है, डिस्टेंस QR निकालो और PR निकालो। भाई तीनों डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना उसके बाद, तो एक बार ये X पता चल जाए तो उसके बाद हम तीनों तरीके के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वो दो तरीके के आपसे पूछ रहा है, QR एंड PR। शुरू करें, चलो खत्म करो फटाफट। हाँ बराबर आएगी, पर कितनी आएगी वो पूछना चाह रहा है, यूनिट्स में बताओ कितनी आएगी। ओके
हाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। चलो, तो पहले तो हम क्यूपी और क्यूआर को लिखते हैं। तो पहले तो तीनों पॉइंट्स लिख लो। हेयर द 3 गिवन पॉइंट्स आर, द 3 गिवन पॉइंट्स आर। क्यू, सबसे पहले क्यू लिख देता हूं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, कॉमा पी, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-3, एंड आर, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, x,6। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, अब हमको एक इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी डिस्टेंस बराबर है, बताओ कौन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। क्यू इक्वी डिस्टेंट है ना, तो क्यू को दोनों में लो, क्यूपी और क्यू आर, क्यूपी और क्यू आर। नाउ इट इज गिवन दैट डिस्टेंस क्यूपी, डिस्टेंस क्यूपी इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। तो एक इक्वेशन बन गई एक तरीके से, डिस्टेंस क्यूपी इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। इधर मैं क्यूपी को सॉल्व करूंगा, इधर मैं क्यू आर को सॉल्व करूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, टर्मिनल माइनस इनिशियल करोगे यानी पी माइनस क्यू करोगे, तो P माइनस क्यू करो यानी एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट, P माइनस क्यू, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट, एक्स माइनस क्यू करो। तो 5-0 का होल स्क्वायर प्लस -3-1 का भी होल स्क्वायर। इधर आइए, डिस्टेंस क्यू आर निकालते हैं। सो क्यू आर के लिए आर माइनस क्यू करना पड़ेगा बच्चों। सो आर माइनस क्यू करो, तो इसको हटा देते हैं, आर माइनस क्यू यानी इस आर में से क्यू के कोऑर्डिनेट्स को घटाना है। तो x-0 एंड देन व्हाट, 6-1, यही करेंगे, x-0 का होल स्क्वायर एंड देन अगेन 6-1 का होल स्क्वायर। फाइन, चलो जी करते जाओ। 5-0 क्या होता है, 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। -3-1 क्या होता है, -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। किसी भी पोजीशन में कर सकते हो आप, चाहो तो पहले वाली स्टेप में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। लेकिन देखो एक रूल होता है इक्वेशन सॉल्व करने का, एक रूल समझते हो आप, कि पहले घर की लड़ाइयां सुलझाओ फिर बाहर जाओ। यानी एलएचएस, भाई साहब पहले एलएचएस को सॉल्व करेगा, अपने आप में सॉल्व होगा वो जितना सॉल्व हो सकता है। आरएचएस अपने आप में सॉल्व होगा जितना हो सकता है। फिर एक बार हार जाएगा भाई, एलएचएस हार जाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं सॉल्व हो सकता, आरएचएस हार जाएगा, फिर ये आपस में सॉल्व होंगे। फिर चाहे से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, रूट को काट रहे हैं, चीजों को इधर उधर लेके जा रहे हैं। तो अभी ये सॉल्व हो पा रहा है ना, तो इसको जितना आप कर सकते हैं पहले करें, ठीक है। तो इधर आ जाओ, x-0 यानी कि x का स्क्वायर, 6-1 यानी 5, 5 का स्क्वायर इज 25। अब देखो एलएचएस, नहीं अभी और हो सकता है सॉल्व, 25 + 16 भी करो, 41, √41, और उधर तो एज इट इज रहेगा x² + 20। अब इससे ज्यादा एलएचएस और आरएचएस अलग अलग सॉल्व नहीं हो सकते, तो इस स्टेप पे हम एक लाइन लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएंगे सबके, ये 41 रह जाएगा, और वो क्या रह जाएगा, x² + 25। 25 को इधर भेज दूं क्या, सो 41 - 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी। ये 25 को इधर भेजा, सो 41 - 25 की वैल्यू क्या हो गई, x²। 41 - 25 करना 16, 16 की वैल्यू x²। सो x की वैल्यू √16, और √16 का आंसर क्या होता है, +or-4। सो x की वैल्यू तो आ गई। एक क्वेश्चन तो खत्म। रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x आर, जो भी हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहां तक का आंसर चेक करो, आंसर किसे, hence the required values of x are, required values of x are +or-4, +4 और -, ठीक है। यहां तक क्लियर, एक पार्ट क्लियर, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, जब x आ गया तो अब तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो कौन कौन सी डिस्टेंस पूछ रहा है वो आपसे, डिस्टेंस QR पूछ रहा है और डिस्टेंस PR पूछ रहा है। निकालना शुरू करें। तो देखो स्क्रीन पे देखो, एक बार स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग। मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस QR और डिस्टेंस QP तो बराबर थे ना, थे। डिस्टेंस QP की फाइनल वैल्यू तो x की फॉर्म में आई थी, पर डिस्टेंस QR की, लेकिन डिस्टेंस QP की तो फाइनल वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में आ चुकी थी ना। अब जब ये दोनों बराबर है तो डिस्टेंस QR भी कितना हो जाएगा, √41। चलो इतना सब कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी, कोई बात नहीं। आपने डिस्टेंस QR फाइनली निकाल लिया है ना, क्या निकाला है, ये निकाला है ना।
तो इसमें x की जो भी वैल्यूज आई हैं प्लस और माइनस 4 उसको पुटअप कर दो तो भी √40। ठीक है, ये तो एक तरीके से डिस्टेंस क्यू आर। तो फिर से भाई 3 तरीके की डिस्टेंस में से 2 तरीके की डिस्टेंस तो मैं निकाल के बैठा हूं ना। बस एक देखो, क्यू और पी से क्यूपी बनेगा, पी आर बनेगा, क्यू आर बनेगा। जिसमें से क्यूपी और क्यू आर तो मैं निकाल के बैठा हूं ना, तो बस उसको तो बस अगर पूछ भी रहा है दोबारा तो बस इसी के अंदर पुटअप करके निकाल सकता हूं। जो तीसरी डिस्टेंस बच गई जो मैंने नहीं निकाली है पी आर, उसको निकाल लो बस। समझे क्या? ओके, सो इसके आगे हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। नाउ डिस्टेंस क्या क्या पूछा उसने, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर। सो डिस्टेंस क्यू आर हमने कहां तक निकाल के छोड़ी थी, एक्स √(x²) + 25 तक निकाल के छोड़ी थी, राइट? हाँ, सीधा भी लिख सकते हो और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब x की वैल्यूज जब अपन डालेंगे तो चाहे से मैं +4 डालूं चाहे से मैं -4 डालूं, स्क्वायर होके तो वो 16 ही होगा। बोलो होगा नहीं होगा? +4 -4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो किसी का भी कर लो 16 ही होगा। सो 16 + 25 का रूट, दैट मीन्स √41 यूनिट्स। एक आंसर, दूसरा आंसर ये क्लियर हो गया। और फाइनली एक और क्वेश्चन करना है मुझे, डिस्टेंस पी आर। चलो डिस्टेंस पी आर आप होमवर्क कर लो, ठीक है, जो भी होगा कर लो। चले लास्ट क्वेश्चन पे। पी के कोऑर्डिनेट्स क्लियर है और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ। चलो आर के क्या है, प्लस माइनस 4,6। ठीक है, ये तो है आर के कोऑर्डिनेट्स और पी के क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से डिस्टेंस पी आर आपको निकालनी, ये पार्ट आपका होमवर्क। ठीक है, डन, ओके। हाँ, दोनों रखना है। आपने बोला सबसे पहले होमवर्क दे दो, फंस गए ना। अब कर क्या हो, देखो बेटा, अगर आप +4 रखोगे ना तो कुछ और आंसर आएगा, और -4 रखोगे ना तो कुछ और आंसर आएगा। क्योंकि +4,6 अलग एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन पर, और -4,6 एक अलग एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन पर। तो इस पॉइंट से किसी पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से इसकी दूरी के अलग अलग हो सकती है, सेम होने की कोई गारंटी थोड़ी ना। तो यानी कि पी आर डिस्टेंस की 2 आंसर्स हैं, एक आंसर नहीं है। एक बार +4 मान के और एक बार -4 मान के, समझे? सो 2 डिस्टेंस निकालनी आपको पी आर की, निकल जाएंगी, निकल जाएंगी। एक बार +4 मान लेना और एक बार -4, और y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 6, और उसके तो दोनों कोऑर्डिनेट ही फिक्स हैं जो भी हैं। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। मुझे बताओ x और y के बीच का रिलेशन से आप क्या समझते हो? आपको कोई कहता है कि x और y के बीच में रिलेशन निकालो, तो कैसे मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है x और y के? रेशियो नहीं, इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। यानी कि आपको x और y वेरिएबल की एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आगे सुनो क्या कह रहा है। ये वाला पॉइंट x, y वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो ये तो दोनों में आएगा। लेट्स से ये P है, ये Q है और ये R है, तो P तो दोनों में आएगा, PQ इक्वल टू PR। तो सेम टू सेम अभी वाले क्वेश्चन में PQ इक्वल टू PR रखेंगे तो सॉल्व करते जाएंगे दोनों साइड, तो एक इक्वेशन बन के आएगी, वो इक्वेशन ही मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो खत्म करो, ये तो मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं है। हेयर द गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर। सो 3 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये, तीनों को नाम दे दूं मैं PQR। सबसे पहले P लिख देते हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, x, y। फिर Q लिख देते हैं, Q उसको मान लेते हैं 3,6, एंड देन R लिख देते हैं, R क्या रहेगा, -3,4। डन। नाउ इट इज गिवन दैट तो देखो, या तो आप बुकिश लैंग्वेज लिखो क्या, कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q एंड R, या फिर आप थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज लिख सकते हो कि डिस्टेंस PQ इक्वल टू, जैसे ये P है, ये Q है और ये R है, तो P अगर इन दोनों से बराबर की दूरी पे है तो डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस PR हो जाएगा। हो जाएगा, बोलो कहां खोए हुए हो? दिस P अगर Q और R से बराबर की दूरी पर है तो P से Q की दूरी P से R की दूरी के बराबर है, दैट मींस डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस PR। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर बुकिश लैंग्वेज जो भी एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिस्टेंस PQ में थोड़ी एडवांस लैंग्वेज लिखते हैं, डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस PR। फाइन, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज PQ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, Q माइनस P। बोलो कैसे निकालेंगे,
क्यू माइनस पी, क्यू में से पी के कोऑर्डिनेट्स घटाना है हमको, घटा सकते हैं। देखो क्यू कहाँ है, ये रहा, पी कहाँ है, ये रहा। क्यू कहाँ है, ये रहा, इसमें से पी के कोऑर्डिनेट्स घटाओ, ऐसे घटाओ तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आगे बोलो 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर निकालते हैं। सो पी आर के लिए क्या करेंगे, आर माइनस पी, टर्मिनल माइनस इनिशियल, सो आर माइनस पी करो, दैट मीन्स ऐसे बोलो, आर में से पी के घटाएंगे, ऐसे कटेंगे, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट। अब पहले एलएचएस अलग सोल्व करो, आरएचएस अलग सोल्व करो, फिर लास्ट में जहां तक सोल्व होता है उसके बाद आपस में सोल्व करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट हटा दो। शुरू करें, चलो जी। तो 3 - x का होल स्क्वायर सोल्व करना जरा, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। सो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और -2ab भी करना है। सो 2 3 जा 6, 6 इंटू एक्स 6x। चलो जी 6 माइनस वाई का स्क्वायर करते हैं। सो 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा तो 2 6 जा 12, 12 इंटू वाई 12y। कोई डाउट। ये तो हो गया एलएचएस पार्ट सॉल्व। अब यहाँ पे थोड़ी सी, चलो लिख देते हैं, इसके आगे लिख देते हैं होल रूट। हाँ जी, पहले कल भी बताया था, शायद कल भी आई थी ऐसी चीज निकल के, -3 - x का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 + x के होल स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को पॉजिटिव मान के उसको सोल्व कर डालो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख भी सकते हो, -3 - x है, अगली स्टेप में आप इसको 3 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हो और अगली स्टेप में सोल्व कर सकते हो, और चाहो तो यहीं पे सोल्व कर लो। तो मैं रफली लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, ये क्या है, ये क्या है, 3 + x का होल स्क्वायर। चलो करो, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 3 जा 6 यानी कि 6x। आगे चलो 4 - y का होल स्क्वायर बता दो, तो 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर एंड देन व्हाट, -2ab करूंगा तो -2 4 जा 8y। बोलो यहां तक कोई डाउट। अभी भी रूट के अंदर चीजें सॉल्व हो सकती हैं, जितनी हो सकती हैं, एटलीस्ट कांस्टेंट टर्म्स तो सॉल्व हो सकती है ना, तो जितनी हो सकती हैं करो। तो पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिख दो, चलो एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर की टर्म लिख दो वाई स्क्वायर, देन लीनियर टर्म्स लिखो तो -6x एंड -12y, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करके लिखो तो 9 + 36 क्या होता है, 45। डन, एलएचएस पार्ट सॉल्व। आरएचएस पार्ट पे चले, आरएचएस पार्ट में भी केवल कांस्टेंट टर्म्स ही सॉल्व होती दिखाई दे रही है। चलो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखो, देन वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखो, देन लीनियर टर्म्स कौन कौन सी हैं, 6x और -8y लिखो, प्लस 6x -8y, और अब कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, 9 और 16, 9 और 16 मिलके क्या बनेंगे, 25। ठीक है, इससे आगे अब एलएचएस सॉल्व नहीं हो सकता और आरएचएस सॉल्व नहीं हो सकता, तो एक स्टेप लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा और जो टर्म्स हैं वो खुले में आ जाएंगी मैदान में। बोलो एक लाइन लिख देना बीच में प्लीज, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, -6x -12y + 45 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25। ठीक है, इसको यहां रख देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, बड़ा मन कर रहा है काटने का, सुनो काट तो दो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे निशान नहीं लगाना है, दिस इज नॉट मैथमेटिकली राइट, क्योंकि मैथ्स में केवल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काटते हैं तो ही ऐसे कट का निशान लगा सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में इधर वाला भी मत लिखो, उधर वाला भी मत लिखो, देखने वाला समझ जाएगा कि दोनों कट चुके। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, मान लो कि कट गए, वाई स्क्वायर दोनों साइड है, मान लो कि कट गए, बस और कुछ नहीं कट रहा। -6x प्लस 6x कटेगा, दोनों साइड सेम टर्म चाहिए ना। सो बस ये दोनों मत लिखो, एक अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कट का निशान लगा रहा हूं, लेकिन आप कट का निशान नहीं लगाएंगे अपने फेयर नोटबुक्स में, नहीं एग्जाम में। चलो तो बचता क्या है, -6x, तो x वाली टर्म इधर बुला लो, तो +6x जब इधर आएगा तो -6x, देन -12y, y वाली टर्म भी इधर बुला लो, तो -8y जब इधर आएगा +8y, कांस्टेंट टर्म है 45 इधर, उधर वाली भी बुलाओ तो 25 इधर आएगा तो
25 इक्वल टू सब कुछ कंगाल हो गया, RHS 0 बना दो। सो इसको सॉल्व कर देते हैं। -6x -12y प्लस 8y एंड 45 - 25 प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो वैसे तो ये इक्वेशन बन चुकी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन कह सकते हैं इसको, पर अभी थोड़ी सी और सिंप्लीफाई ये हो सकती है, चाहे तो छोटी हो सकती है। 4 को कॉमन ले लें, और 4 को क्यों लेते हो, मैं तो कहता हूँ -4 को लो, ताकि पहली वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि पहली वाली टर्म नेगेटिव अच्छी नहीं लगती ना। सो 4 की जगह हम -4 को कॉमन ले लेते हैं, ले लें। तो देखो ध्यान से, इसके बाद नीचे स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो -12x में से -4 काटूंगा तो 3x बचेगा, -4y में से -4 काटूंगा तो +y बचेगा, और +20 को -4 से डिवाइड कराएंगे, मतलब -4 से डिवाइड करा रहा हूं मैं सबको, इसको भी -4 से, इसको भी -4 से, सबको -4। तो 20 को -4 से डिवाइड कराएंगे तो -5 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। मैच करो आंसर। थोड़ा बहुत हो सकता है अलग फॉर्म में, हो सकता है -5 को उधर भेज के +5 कर रखा हो, इधर ही रखा है, सेम टू सेम एग्जैक्ट मैच। किसमें? हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन कई बार स्टैंडर्ड, देखो कांस्टेंट टर्म्स को RHS में रखना भी कई कई जगह स्टैंडर्ड फॉर्म मानी गई है। हाँ तो इसी फॉर्म में है ना, 3x + y - 5 इक्वल टू व्हाट, 0। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। सो डिस्टेंस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड सारे मुद्दे खत्म हुए, हर प्रकार के सवाल आ गए। क्वाड्रिलेटरल का टाइप भी ये बता सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कोलिनियरिटी भी चेक कर सकता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ट्राइंगल आइसोसेलेस है या नहीं है ये भी चेक कर सकता है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी चेक कर सकता है, और एक्स और वाई में रिलेशन भी दे सकता है। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस थे। अब हमारा आखिरी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका इंट्रोडक्शन हम कल करेंगे। एरिया थर्ड टॉपिक है, एरिया वो कट चुका है, उसकी बाद में करेंगे, एक बार सेक्शन को खत्म करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड